आपने सुना होगा एआई आ गया है। अब एक टेक्स्ट डालो, एक डिजाइन बन गया। एक कमांड डालो, 100 लोगों के लिए एप्लीकेशन बन गया। तो ऐसा लगता है ना कि हम डिजाइनर्स का तो भाई एकदम से पैकअप हो गया है और अब तो बस एआई का ही जमाना है। सच्ची नहीं, मैं बताता हूँ एक रियलिटी तुम्हें, और आज मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ ये सारी चीजें डायरेक्टली, जो कि फिग्मा के को फाउंडर डायलन फील्ड ने बताई है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो डायलन ने रिसेंटली वाई कॉम्बिनेटर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सीक्रेट शेयर किए, और मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर में असली वैल्यूएबल डिजाइनर वो होगा जो इन 8 सीक्रेट बातों का ध्यान रखेगा। और हाँ, बीच बीच में कुछ ट्विस्ट आते रहेंगे और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आती रहेगी। सो पूरी वीडियो ध्यान से देखना ताकि कोई भी स्मॉल से स्मॉल पार्ट भी आपके लिए मिस ना हो जाए। सो हे गाइस, माय नेम इज अजय सोनी एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑन अवर वर्दा यूएक्स चैनल। तो प्रॉब्लम क्या है, आजकल हर कोई डिजाइनर एआई की आउटपुट को देख करके एकदम से घबरा जा रहा है भाई, कि भाई यार ये तो मेरे से अच्छा डिजाइन बना ले रहा है, वो भी बहुत कम टाइम पे। जूनियर लोगों को ये टेंशन है कि भाई अब इसकी वजह से जॉब कैसे मिलेगी। सीनियर लोगों को, हम जैसे लोगों को ये टेंशन हो रखी है, क्या मैं, अगर मैंने ये सब चीजें नहीं सीखी तो क्या मैं आउटडेटेड हो जाऊंगा मार्केट में, या मेरे को रिप्लेस कर देगा ये, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे करके बहुत सारी टेंशन भाई मार्केट में चली हुई है। तो सवाल ये है कि एआई हमारा रिप्लेसमेंट है या हमारा सबसे अच्छा दोस्त। तो भाई इसी क्वेश्चन का जवाब डायलन ने खुद ने दिया है। लिटरली उन्होंने खुद ने बोला है कि एआई डिजाइनर्स को एनहेंस करेगा, ना कि उनको रिप्लेस करेगा। तो अगर इतना बड़ा बंदा बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो वहां पे बात होगी, तो घबराने की बात नहीं है। तो एआई ना एक छोटू की तरह है, जैसे हर दुकान में या ढाबे में एक छोटू होता है। तो वो कैसे काम करता है कि उसको ये बोल दो भाई वहां से प्लेट उठा के ला, इसको ये 10 पूड़ी दे, उसको ये दे, तो वो फटाफट फटाफट काम करता रहता है। जैसे जैसे उसको कमांड दोगे वो वैसे वैसे काम करता रहता है। सो एआई भी हमारे लिए एक्चुअली वैसा ही है भाई। एआई टूल्स आपकी एफिशिएंसी को पूरा बढ़ाने वाला है। तो जैसे जो भी आपके मैनुअल या फिर जो भी आपके रिपीटिव काम है, उन सबको आप एआई से कर सकते हो, लेकिन क्रिएटिव डिसीजंस जो है वो सब आपको ही लेने पड़ेंगे। देखो, एआई 1000 आइकन्स या 1000 इमेज तो जनरेट कर देगा, लेकिन किस प्लेस पे कौन सा आइकन कौन से कॉन्टेक्स्ट के साथ एकदम परफेक्टली अलाइन होगा, वो सिर्फ तुम ही डिसाइड कर सकते हो, एआई नहीं कर पाएगा। तो अब इस कोर आइडिया को सपोर्ट करने के लिए डायलन ने हमें और 6-7 पॉइंट्स और दिए हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। डिजाइन अब एक कोलैबोरेटिव काम है। पहले क्या होता है, डिजाइनर्स भाई अपने ही लैपटॉप में अपने ही कोने में बैठ करके डिजाइन करते रहते थे, बट अभी ये जो थोड़ा सा कोलैबोरेशन वाला है, फिग्मा एक ऐसा टूल है जहां पे कोलैबोरेशन बहुत हद तक बढ़ चुका है, where you can invite your project managers, your CEO, your developers, your business holders, stakeholders and blah blah blah। जितने भी लोग या जितने भी मेंबर्स आपकी टीम में हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, वो सब लोग वहां पे आकर के कंट्रीब्यूट करके डिजाइन कर सकते हैं। सो बीइंग अ डिजाइनर यू हैव टू बिकम और यू हैव टू स्टार्ट कोलैबोरेटिंग विद द पीपल। अब एआई की वजह से जो नॉन डिजाइनर्स लोग हैं ना, वो भी डिजाइनिंग कर पा रहे हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार अब तो ये भी डिजाइन कर लेगा तो मेरी क्या वैल्यू है, बट यहीं पे ही जो एक्चुअल जो डिजाइनर है उसकी वैल्यू काम में आती है। जो नॉन डिजाइनर वो तो चलो एक बहुत बेसिक मिनिमल डिजाइन ही कर पाएगा, बट अगर आप एक डिजाइनर हो ऑलरेडी और अगर आप एआई टूल्स यूज करोगे तो आप उसके लेवल को बहुत ऊपर तक ले जाओगे। तो इस तरीके से आप और भी ज्यादा अमेजिंग चीजें कर पाओगे। अब एआई की वजह से स्पीड का जमाना आ गया है, लेकिन डायलन कह रहा है लॉन्च फास्ट, आइटरेट ऑफन। मतलब कि जो असली फीडबैक जो है ना, देखो वो तो तुम्हें आएगा यूजर से ही। इसका मतलब कि असली फीडबैक जो तुम्हें मिलेगा तुम्हारे प्रोडक्ट या तुम्हारे डिजाइन के लिए, वो तुम्हें मिलेगा सिर्फ यूजर से ही। तो पहले लॉन्च करो, उसके बाद फीडबैक लो और फिर उसके अंदर आइटरेशंस डालना चालू करो। एक बहुत ही रियल एंड फनी एग्जांपल देकर बताता हूँ। फिग्मा जब लॉन्च हुआ था तो ना पहले ये कोलैबोरेटिव या मल्टीप्लेयर वाला सीन था ही नहीं। इन्होंने बहुत टाइम बाद जाकर के ऐड किया फिग्मा के अंदर। डिजाइन ही सब कुछ है। एआई के जमाने में आजकल हर कोई मिनिमल कोड कर पाएगा, बट किसी भी प्रोडक्ट को हिट होने के लिए उसका फीचर्स उसके बारे में काम नहीं करते। आज के टाइम पे काम करता है उसका डिजाइन, उसका एस्थेटिक, उसका फील, उसका लुक एंड फील, यू कैन से। अब एप्पल को ले लो, क्या एप्पल के अंदर कोई, एप्पल आईफोन के अंदर कोई ऐसा खतरनाक फीचर है
जो किसी फोन में नहीं है, बेयरली नोट, कुछ ऐसा फीचर नहीं होगा जो आईफोन के अंदर है या किसी और में नहीं है, राइट? बट व्हाई एप्पल इज ओवर देयर? क्योंकि उसका जो लुक एंड फील है, उसका जो स्मूथनेस है, उसका जो डिजाइन है, उसका जो एस्थेटिक है, वो सब चीजें लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है। एआई पूरी वेबसाइट का डिजाइन तो बना देगा, लेकिन उस डिजाइन के अंदर यूजेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, कंटेंट, क्रिएटिविटी, कंसिस्टेंसी, ये सब तो भाई भूल ही जाओ। जब हम एआई जनरेटेड आउटपुट को देखते हैं तो लगता है भाई इसमें कुछ हायरार्की है ही नहीं, नेविगेशन भी अजीब सा है, मतलब एकदम से देख के ऐसा लगता है कि भाई सब्जी में ना सिर्फ और सिर्फ लाल मिर्च डाल रखी और कोई मसाला है ही नहीं, बिल्कुल भी। खाओगे कैसे उसको, है ना मुश्किल। ट्रेंड से ज्यादा जरूरी है प्रोडक्ट मार्केट फिट होना। फिग्मा ने कोई ट्रेंड फॉलो नहीं किया था जब वो आया था, उन्होंने बहुत बेसिक चीजों पे काम किया जो डिजाइनर्स उस टाइम पे फेस कर रहे थे। तो उन्होंने डिजाइनर्स के ऊपर सर्वे किया, उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को समझा और उसके ऊपर उन्होंने काम करना चालू किया। इनिशियली जब उन्होंने इस स्ट्रेटेजी के बारे में अपने इन्वेस्टर्स को बताया तो इन्वेस्टर्स ने बोला कि हाँ ठीक है भाई, समझ सकते हैं मार्केट थोड़ा छोटा है, लेकिन इस चीज से जो वैल्यू जो ड्राइव होगी वो बहुत ज्यादा होगी। और आज के टाइम पे भाई तुम देख ही सकते हो फिग्मा कितना लिटरली ऊपर चला गया है। कहाँ अडोबे उसको खरीदने वाला था, वो डील कैंसिल हुआ, नाउ दे आर लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क दैट यूएसए स्टॉक मार्केट एंड इट्स गोइंग लाइक क्रेजी मैन, just because they really worked on the feedback, they really worked on the designer's need. So आज हम एआई के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, या तो टेक्स्ट से या फिर वॉइस से, राइट? सो यही दो अभी तक हम मीडियम यूज कर रहे हैं। बट आगे आने वाले टाइम में मेरे को लग रहा है कि ऐसा फील्ड आ जाएगा या ऐसा टाइम आ जाएगा जहां पे आप बस एक बटन इधर उधर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे डिजाइन के अंदर और एआई आपको अपने आप बता देगा कि इसको कहाँ प्लेस करना चाहिए, कहाँ इसका प्लेसमेंट होना चाहिए, क्या इसका कलर होना चाहिए, क्या इसकी विड्थ होनी चाहिए, क्या इसके अंदर लिखा होना चाहिए, सब चीज ड्रैग एंड ड्रॉप में। मतलब काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई आप बोल सकते हो कि आ सकता है। फ्यूचर की एआई टेक्स्ट या वॉइस बेस्ड नहीं, वो पूरा का पूरा विजुअल और इंटरेक्टिव होने वाली है। इंटरेस्टिंग है ना सुनने में? तो मेरे डिजाइनर दोस्तों, अगर हम डायलन के 8 पॉइंट्स को समराइज करें तो एआई से ड्रॉ मत, उसको अपना असिस्टेंट बनाओ, कोलैबोरेशन सीखो, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो, और याद रखो आपकी वैल्यू एज अ डिजाइनर आपकी क्रिएटिविटी, एम्पैथी और डिजाइन मेकिंग में है, ना कि माउस क्लिक करने में। और अगर आप एआई को अपनी पावर बनाओगे ना तो भाई एआई आपको रिप्लेस नहीं, एआई आपको और पावरफुल कर देगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और वैल्यूएबल लगी है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो, जिस तरीके से आप एआई की आउटपुट के लाइक करते हो। और हाँ, अगर लाइक करोगे तो आपके लिए बेटर है, इससे YouTube को ये पता लगता है कि आपको इस तरीके का कंटेंट और चाहिए, तो वो आपको और अच्छे से चीजें सजेस्ट करेगा। शेयर करो इसको अपने डिजाइनर्स दोस्तों के साथ, या जिसको लगता है कि वो एआई से रिप्लेस हो सकता है उसके साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो और इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल व्हाट द यूएक्स, देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको जो और भी खतरनाक वीडियोस जो आ रही है उन सब का नोटिफिकेशंस आपको आपके मोबाइल पे राइट अवे मिल जाए। सो टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।